नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं एन भारत। तो चलिए बात करेंगे खबरों की। काराकाट लोकसभा सीट दिन प्रतिदिन और साथ ही यहाँ पर हॉट सीट बनती जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पर मतदान का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर काराकाट की राजनीतिक सरगर्मी भी लगातार तेज होती जा रही है। मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन था और आखिरी दिन यहाँ पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। पवन सिंह की मां बिना यहाँ पर शोर शराबे के कलेक्ट्रेट पहुंची, इसके बाद चुपचाप रवाना हो गई। उसके साथ यहाँ पर सिर्फ प्रस्तावक थे और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिना किसी नारेबाजी और साथ ही फूलमाला की सादगी के साथ नामांकन कर वापस चली गई। इसके पूर्व यहाँ पर पिछले 9 मई को बताया जा रहा है कि यहाँ पर पवन सिंह ने अपना नामांकन किया था। पवन सिंह के नामांकन रद्द होने की आशंका पर मां ने भी यहाँ पर नामांकन किया और 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि यहाँ पर 16 मई तक नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। और चलिए बात करेंगे सीतामढ़ी की। आपको देखिए यहाँ पर सीतामढ़ी में यहाँ पर 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ यहाँ पर जो है वीआईपीआई पार्टी के भी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी सीतामढ़ी के यहाँ पर भूत ही पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी के प्रत्याशी अर्जुन राय के समर्थन में यहाँ पर वोट डालने की लोगों से अपील की है। पांच लाख नौकरी 17 महीने में दिए, तब हमारे चाचा बोलते थे कहां चलेगा, अपने बाप के पास असंभव है। और वो भतीजवा चचवे के हाथ से दिलवाएगा, है कि नहीं? 3 लाख और प्रक्रियाधीन करके आए। 3 लाख यानी 8 लाख नौकरी का व्यवस्था तो हम कर दी थे 17 महीने में। वो तो चाचा जी पलट अब पलटे क्या, उनको हाईजैक कर लिया। चाचा जी कहे थे ना कि जो 14 में आए हो 24 में जाएंगे, वही काम में हम लगे हुए, जो सिखाए थे वही कर रहे। चाचा जी का शरीर वो है, दिल यहाँ है। बात के समझिए, आज नरेंद्र मोदी जी का नामांकन था और आज चाचा जी बीमार हो गए, गेगो नहीं। वो चाहते हैं कि 14 वाले 24 में जाए और हम वो काम कर रहे हैं। पूरा सम्मान है उनके प्रति। कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता अजय उपाध्याय मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर तिलक का मैदान स्थित यहां पर कांग्रेस से जुड़ा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें अजय उपाध्याय ने यहां पर दावा किया है कि अब पीएम मोदी के यहाँ पर जो है विदाई में महज 3 हफ्ते ही बचे हैं। दरअसल राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय का कहना है कि यहाँ पर देश भर में पीएम मोदी घूम घूम कर भ्रम पैदा कर वोट लेने की कोशिश में लगे हैं और अब हार दिखती है कि यहाँ पर उनके सुर भी बदलने लगे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर बिहार सहित पूरे देश में 7 चरण के चुनाव में यहाँ पर अब हर चरण में बीजेपी की हार हो रही है। आगामी 4 जून को पिछले 10 साल के जो है अन्याय से यहाँ पर जनता को मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही अब नागरिक अधिकारों से भी यहाँ पर युक्त कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटियों से यहाँ पर देशवासियों को शक्ति मिलेगी। भाजपा समेत प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर के। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, जाति और आर्थिक आधार पर जो लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसी आरक्षण को कांग्रेस पार्टी ने सदैव लागू किया। कर्नाटक की बात हो, असम की बात हो, गुजरात की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या पसमंदा मुसलमान बिहार की बात हो, कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार थी और इन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है और सभी जगह उन आधारों पर मुस्लिम आरक्षण नहीं, ओबीसी के अंतर्गत जो मुस्लिम आते हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है। पर प्रधानमंत्री जी, मुझे तो इतना आश्चर्य होता है कि देश का शीर्ष पद पर, इतने गरिमामय पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने चुनावी लाभ के लिए समाज के बंटवारे की भावना से कहीं न कहीं भ्रम और झूठ फैला रहा है। वही झूठ है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से यहां पर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली परिसर में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसकी जानकारी न्यायाधीश राकेश मालवी ने यहाँ पर प्रेस वार्ता कर दी है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो है उच्चतम न्यायालय में लंबित सभी मामले जो कि यहाँ पर विशेष लोक अदालत में पूरे होने के करीब, उनका निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि वैसे व्यक्ति जिनका कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में यहाँ पर लंबित है, वे सभी व्यक्ति यहाँ पर 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 के बीच नई सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर उपस्थित होकर अपने मामलों को यहाँ पर निपटारा करा सकते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि दूसरा लोक अदालत 13 जुलाई को यहाँ पर आयोजित की जाएगी। आपको बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये सूचना गोपालगंज जिले के आम नागरिकों को जरूर पहुंचे कि वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। और आपसे भी निवेदन है कि इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करें ताकि गोपालगंज के आम नागरिक इसका लाभ उठा सकें। इस मौके पर ये लाभ उठाकर ये भी हम याद दिलाना चाहेंगे, जिसकी सूचना आपके माध्यम से पूर्व में भी गोपालगंज के आम नागरिकों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान मंगलवार को वाराणसी में यहाँ पर दिग्गजों का जुटना हुआ था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही अपने सबसे करीबी बीजेपी के दिग्गज जो नेता सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद मंगलवार को पटना में ही राजकीय सम्मान के साथ उनको जो है अंत्येष्टि का भी आदेश दिया है, मगर खुद नीतीश कुमार पटना में रहकर भी यहाँ पर दीघा घाट नहीं पहुंचे हैं। 16 वर्षों से यहाँ पर हर साल 14 मई को अपनी दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा की यहाँ पर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो है पटना के कंकड़ बाग स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा स्थल पर जो है पहुंचते नीतीश कुमार 17वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को नहीं पहुंचे हैं। सवाल उठना जो है स्वाभाविक था। तभी यहाँ पर तबीयत खराब होने की एक पंक्ति की सरकारी विज्ञापित यहाँ पर जो है उसको जारी किया गया था, लेकिन इन 3 में से जो है 2 जो है स्थानीय मौकों पर उनका नहीं जाना उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी चिंता में डाल रहा है। बिहार की आम जनता भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री की तस्वीरों को यहाँ पर देखकर विचलित है और सवाल कर रही है कि कहीं ज्यादा मुश्किल में तो नहीं नीतीश कुमार। मांग उठ रही है कि यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार का जो है हेल्थ बुलेटिन को जारी किया जाए। बीजेपी नेता और साथ ही दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निवर्तमान सांसद और साथी प्रत्याशी मनोज तिवारी की यहाँ पर परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। पटना के सीजेएम कोर्ट में यहाँ पर उनके खिलाफ परिवारवाद जो है दायर हुआ है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार की नामांकन को लेकर एक जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और इसी आरोप के कारण उनके खिलाफ अधिवक्ता अशोक कुमार ने परिवारवाद जो है वो दायर कर दिया है। सीजेएम के यहाँ पर कोर्ट में परिवाद दायर करने वाले आवेदक की यहाँ पर ओर से ही अधिवक्ता राम संदेश राय और साथ ही मणिलाल ने यहाँ पर दलीलें दी हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की टिप्पणी किसी भी जो है सूरत में समाज को स्वीकार्य नहीं है। सीजेएम कोर्ट ने यहाँ पर इस परिवार को स्वीकृति जो है दे दी है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस मामले को सुनवाई के लिए भी एमपी एमएलए की यहाँ पर विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है और साथ ही यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। वाहनों की सघन जांच की जा रही है और इसी क्रम में एसएसबी और साथ ही बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मधुबनी में भारत नेपाल सीमा से 23,35,500 नेपाली करेंसी को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जयनगर की भारत नेपाल सीमा पिपरोन में यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल और साथ ही बिहार पुलिस की यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय नेपाल सीमा से लगभग 50 मीटर दूर भारतीय क्षेत्र की तरफ से यहाँ पर आ रहा एक संदिग्ध व्यक्ति को यहाँ पर जो है बिहार पुलिस ने और पुलिस के जवानों ने यहाँ पर देखते ही उसको जो है वो वहाँ पर अपना बैग छोड़कर फरार हो गया था। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर उक्त थैले की जो कि उसको कब्जे से बताया जा रहा है कि तलाशी ली गई और उसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर नकदी बरामद हुई है।
हैकर्स ने बिहार शिक्षा विभाग को ऑफिशियली एक्स अकाउंट हैक कर लिया है और साथ ही यहाँ पर हैकर्स ने अकाउंट का भी नाम बदलकर इतर एफआई कर दिया गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कवर इमेज और प्रोफाइल इमेज को भी बदल दिया है। मिली सूचना के अनुसार अकाउंट हैकिंग के इस मामले को आईटी प्रबंधक देख रहा है और साथ ही हैकरों की यहाँ पर पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार शिक्षा विभाग के यहाँ पर ऑफिशियली एक्स अकाउंट को भी यहाँ पर साइबर अपराधियों ने हैक किया हो। इससे पहले 2019 में भी हैकर्स ने यहाँ पर अकाउंट को हैक कर लिया था। वेबसाइट खोलने पर जो है लव यू पाकिस्तान लिखा हुआ मिल रहा था और साथ ही वेबसाइट पर शिक्षा विभाग से जुड़ी संबंधित जानकारियां भी गायब थी। हालांकि शाम तक वेबसाइट को ठीक कर लिया गया था। दरभंगा में राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय भगवती स्थान कबीलपुर की यहाँ पर 12 छात्राएं अचानक से बीमार पड़ गई हैं। स्कूल प्रशासन के सभी बीमार छात्राओं में यहाँ पर जो है 7 को इलाज के लिए डीएमसीएच में यहाँ पर भर्ती करवा दिया है। यहाँ पर सभी छात्राओं का इलाज चल रहा है और वहीं 7 बीमार छात्राओं को बहादुरपुर पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्कूल परिसर की छात्रावास में एक के बाद एक कुल यहाँ पर 12 छात्राएं बेहोश हो गई थी और इसके बाद छात्रावास के वार्डन ने यहाँ पर इसकी सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देते हुए सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चे डिहाइड्रेशन के यहाँ पर कारण बीमार पड़े हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र की एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ पर 3 बच्चों के पिता ने पहली पत्नी को दहेज के लिए यहाँ पर प्रताड़ित कर जान से मारने की नीयत से उसे जहर खिलाया और फिर पिछले 6 महीने से यहाँ पर पहली पत्नी को छोड़कर कथित शादी कर दी। छिपकर थाना क्षेत्र के महेशपुर स्थित यहाँ पर गुड्डी देवी के अपार्टमेंट में किराए के मकान में रहने लगा था। इसकी जानकारी जो है पहली पत्नी समेत परिजनों को हुई तो यहाँ पर सभी किराए के मकान पर पुलिस लेकर पहुंच गए। उसके बाद घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर चलता रहा। वहीं पुलिस ने भी अपार्टमेंट में करीब 3 घंटे तक आरोपी पति और साथ ही उसकी कथित दूसरी पत्नी की जो है उनसे पूछताछ की। तब जाकर चौथे तल के एक कमरे में यहाँ पर पलंग के नीचे छिपे हुए मिले हैं और इसके बाद ही पुलिस ने यहाँ पर उन्हें हिरासत में लेकर बबरगंज थाने ले गई जहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। सिवान के एक घर में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने गए अग्निशमन विभाग के यहाँ पर हवलदार भी इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से यहाँ पर झुलसने से उनकी मौत हो गई है। ये घटना नौतन मुख्य बाजार इलाके की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मकान में मौजूद आरा मशीन में यहाँ पर आग लग गई थी और आग देखते ही देखते पूरे मकान में फैल गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। आसपास के लोगों की यहाँ पर भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और साथ ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी जो है भयंकर थी कि यहाँ पर दमकल की 5 गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया। इस दौरान हवलदार रविकांत मंडल घर की छत पर चढ़कर आग बुझाने में जुट गए थे और भीषण आग के कारण छत टूटकर नीचे गिर गई। रविकांत जब तक संभलते तब तक वो भी यहाँ पर जलती हुई आग में गिर गए और आग की लपटें इतनी तेज थी कि यहाँ पर रविकांत बुरी तरह से झुलस गए थे। गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिले के यहाँ पर विजयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के यहाँ पर गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया गया। दरअसल मृतका देर शाम शौच के लिए यहाँ पर घर से निकली थी लेकिन वापस घर नहीं पहुंची, जिसके बाद बताया जा रहा है कि परिजनों को चिंता सताने लगी। उन्होंने खोजबीन शुरू की और वहीं गाँव के ही एक लड़के की भी यहाँ पर गायब होने की खबर बाहर आई है। जिसके बाद दोनों को गांव के लोगों ने खोजना शुरू कर दिया था और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने भी यहां पर गांव से बाहर कुछ ही दूरी पर एक युवती के शव को देखा है। नजदीक जाकर देखने पर लड़की का गला काटकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया और इसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई। सर, हमारा नाम विश्वकर्मा यादव है, ग्राम बिलरुआ है, पोस्ट विजयपुर है, जिला गोपालगंज है। हमारी लड़की कल शाम को 7:30 बजे
शौच के लिए निकली थी। तो हमको मालूम नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उधर खेत में उसका गला रेत करके हत्या कर दिया गया, लेकिन ये हमको जानकारी नहीं है सर कि कौन हमने किया कौन नहीं किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अन्य भारत। नमस्कार।